राष्ट्रपति जिसकी भारत यात्रा 2 दिन बाद शुरू हो रही है, लेकिन उनके आने से 3 महीने पहले ही उनकी सिक्योरिटी टीम एक एक रास्ते से लेकर एक एक कोने को महफूज बनाने की तैयारी में जुटी है। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसका विमान आकाश में उड़ता ऑफिस है, एयरफोर्स 1, जो सुरक्षा का अभेद किला है और पूरे 4 दिन वो हर एक सेकंड एयरपोर्ट पर मुस्तैद खड़ा रहेगा ताकि किसी आपात स्थिति में कुछ सेकंड के भीतर उड़ान भर सके। एक ऐसी कार जिसका नाम है द बीस्ट, जो अपने आप में आर्म्ड तोप से कम नहीं, जिसमें राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप का खून हमेशा स्टोर रहता है ताकि इमरजेंसी में किसी अनहोनी पर महामहिम का ब्लड की तलाश में वक्त जाया ना हो। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में G20 बैठक के लिए भारत आ रही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा चक्र की पूरी कथा मेरे साथ, मेरे सहयोगी रविंद्र और वक्ता के साथ मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। रनवे पर हमेशा तैयार मिलता है एयरफोर्स 1। बाइडेन को बाथरूम में भी अकेला नहीं छोड़ते। अमेरिकी राष्ट्रपति का अभेद सुरक्षा कवच। G20 की बैठक में शिरकत के लिए यूं तो दुनिया के कई मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, लेकिन इनमें से एक नाम है जो है बेहद खास, जो बाइडेन। पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले मुल्क सुपर पावर अमेरिका के नंबर 1 सिटीजन, वहां के राष्ट्रपति। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन 2 दिन बाद भारत आ रहे हैं, लेकिन उनके सिक्योरिटी एजेंट्स 3 महीने पहले ही यहां पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में बेहद बारीक बातों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। बाइडेन 4 दिन भारत में रहेंगे। इस दौरान उनका एयरफोर्स 1 विमान रनवे पर हमेशा तैयार मिलेगा। किसी भी इमरजेंसी में महज कुछ सेकंड में वो उड़ान भर सकता है। बाइडेन के आने से पहले एजेंट्स आसपास के मेंटल हॉस्पिटल से छोड़े गए मरीजों की जानकारी तक खंगालते हैं। इन्हें पोटेंशियल थ्रेट माना जाता है। बाइडेन की द बीस्ट कार में उनके ब्लड ग्रुप का खून रखा होता है। जरूरत पड़ने पर कहीं तलाशने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी सीक्रेट एजेंसियों और सिक्योरिटी की सबसे बड़ी फिक्र, या यूं कह लें टॉप प्रायोरिटी, राष्ट्रपति की सुरक्षा होती है। ऐसे में खास तौर से विदेशी दौरे पर जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति मूव करते हैं तो एक एक बारीकी का, एक एक डिटेल्स पर वहां की एजेंसियां पैनी नजर रखती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का सुरक्षा घेरा कैसा होता है, ये पूरा ब्यौरा आप जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आसान शब्दों में बस इतना समझ लीजिए कि पूरी धरती पर अगर सबसे सुरक्षित कोई इंसान है तो वो यकीनन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, चाहे उनकी कार हो या उनका घर, व्हाइट हाउस या फिर उनका विमान एयरफोर्स 1। ये सब के सब अपने आप में एक मिनी आर्मी है। किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए सुरक्षा का ऐसा जाल जिसे भेदना किसी भी पैमाने पर असंभव नहीं तो असंभव से कम भी नहीं है। किसी विदेशी दौरे पर बाइडेन के व्हाइट हाउस से निकलने से लेकर वापस अमेरिका पहुंचने तक ये सब का सब ऐसी व्यवस्था के तहत होता है जहां चूक की गुंजाइश माइनस में भी नहीं होती। इस बार बाइडेन जब भारत आ रहे हैं तो किन किन सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले ट्रेवल रूट की तैयारी होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी विदेश दौरे से करीब 3 महीने पहले एडवांस सर्वे ग्रुप बनता है। इस एडवांस सर्वे ग्रुप में अमेरिका की 4 टॉप एजेंसियों के लोग होते हैं। यूएस सीक्रेट सर्विस, व्हाइट हाउस स्टाफ, प्रेसिडेंशियल एडवांस एजेंट और
मिलिट्री असिस्टेंस ऑफिस एजेंट। ये ग्रुप अमेरिकी राष्ट्रपति के एयर रूट में पड़ने वाले सभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विजिट करता है। वहां एयरपोर्ट ऑपरेटर और एयर ट्रैफिक मैनेजर से मीटिंग करता है। रूट की छोटी छोटी बातों पर चर्चा की जाती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ATC के कोड्स एयरपोर्ट पर कोऑर्डिनेशन तक प्लान किए जाते हैं। जिन एयरपोर्ट से एयरफोर्स 1 गुजरता है वहां ग्राउंड गार्ड और कंट्रोल टावर पर एजेंट्स तैनात किए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेश में जहां कहीं भी जाना होता है, उस देश में अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा से 3 महीने पहले एडवांस सर्वे स्टाफ पहुंच जाता है। इसका मकसद होता है किसी भी पोटेंशियल थ्रेट यानी जिससे खतरा हो सकता है उसकी पहचान करना। वहां लोकल एजेंसियों के साथ मिलकर हर संभावित खतरे की प्रोफाइलिंग की जाती है। क्लास 3 या इससे ऊंचे दर्जे के खतरों पर एक्शन लिया जाता है। इसमें उन पर नजर रखने से लेकर वार्निंग देना या गिरफ्तार करना तक शामिल है। आसपास के सभी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन से हाल में ही छोड़े गए मरीजों की जानकारी खंगाली जाती है। 30 मार्च 1981 को एक मानसिक रोगी ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की हत्या की कोशिश की थी। तब से ये जांच पड़ताल होने लगी। एजेंट्स हर उस रास्ते और स्टॉप की स्निफिंग डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग करते हैं जहां से अमेरिकी राष्ट्रपति को गुजरना है, ताकि बम प्लांट करने का खतरा ना हो। रास्ते में किसी गाड़ी को पार्क करने की इजाजत नहीं होती और जो भी गाड़ी पार्क होती है पहले से उन्हें हटा दिया जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जिस रोज व्हाइट हाउस से रवाना होते हैं उस रोज भी सिक्योरिटी के कम तामझाम नहीं होते। राष्ट्रपति की यात्रा शुरू होने से ऐन पहले यूएस एयरफोर्स एंड्रयू एयरफोर्स बेस पर रनवे और एयरफोर्स 1 विमान की अच्छी तरह से पड़ताल करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने निवास व्हाइट हाउस से एंड्रयू एयरफोर्स बेस तक मरियन 1 हेलीकॉप्टर से जाते हैं। VH-3D सीकिंग हेलीकॉप्टर का कोड नेम है। राष्ट्रपति को VH-60N व्हाइट हॉक या द ऑस्प्रे MV-22 हेलीकॉप्टर एस्कॉर्ट करते हैं। एक सिक्योरिटी टीम एंड्रयू एयरबेस पर तैनात होती है। इसका काम एयर स्पेस को सैनिटाइज्ड रखने का होता है और इसे ऑर्डर होते हैं कि किसी भी अनऑथराइज्ड विमान को देखते ही मार गिराया जाए। एयरफोर्स 1 के उड़ान भरने से पहले C-141 स्टार लिफ्टर कार्गो कैरियर प्लेन्स रवाना होते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर, हथियार, लिमोजिन गाड़ी और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान, जिसे एयरफोर्स 1 के नाम से जाना जाता है, वो भी बेहद खास है। आकाश में अभेद किला जिसमें होता है प्रेसिडेंट ऑफिस। एयरफोर्स 1 टेक्निकली हर उस विमान को कहा जाता है जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट यात्रा करते हैं। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जिन 2 विमानों का इस्तेमाल करते हैं उनमें 747-200B सीरीज के विमान हैं। इन्हें राष्ट्रपति की सुरक्षा और जरूरतों के हिसाब से खास तरीके से कस्टमाइज किया गया है। सफेद नीले रंग के एयरफोर्स 1 में बड़े अक्षरों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा है। इसकी टेल में अमेरिका का झंडा और टेल कोड दिखता है। एयरफोर्स 1 की रेंज अनलिमिटेड है। ये पूरी दुनिया में कहीं भी बिना रुके जा सकता है। बिना नीचे उतरे इसकी रिफ्यूलिंग की जा सकती है। एक बार में 53,611 गैलन फ्यूल भरा जा सकता है। इतने ईंधन में विमान 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। एयरफोर्स 1 एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस। अगर अमेरिका पर हमला हुआ तो इसका इस्तेमाल मोबाइल कमांड सेंटर के तौर पर संभव है। इसके सुरक्षा फीचर्स बेहद गोपनीय रखे गए हैं। परमाणु हमला भी इस विमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मिसाइल हमले से भी विमान को खरोंच तक नहीं लग सकती। एयरफोर्स 1 में सिक्योरिटी के बेमिसाल फीचर्स हैं तो सुविधाओं के शाही इंतजाम भी है। 3 मंजिला एयरफोर्स 1 विमान में 4,000 स्क्वायर फीट की जगह है। इसमें राष्ट्रपति के लिए शानदार स्वीट, बड़ा ऑफिस, बाथरूम और कॉन्फ्रेंस रूम है। विमान की ऊंचाई 6 मंजिला इमारत जितनी है। प्लेन में लगे ज्यादातर फर्नीचर हैंडमेड होते हैं, किसी आलीशान 7 स्टार होटल की तरह।
विमान के अंदर तमाम सुविधाओं से लैस अस्पताल जहां ऑपरेशन भी किया जा सकता है। इस अस्पताल में हर वक्त डॉक्टर तैनात होते हैं। एयरफोर्स 1 में 2 किचन हैं, जहां हर वक्त 100 लोगों को खाना परोसा जा सकता है। एयरफोर्स 1 में विमान चालक दल के 26 लोगों समेत 102 लोग सफर कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अलावा अन्य लोगों के लिए भी क्वार्टर बने हैं। इसकी टॉप स्पीड 1126 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। ये विमान 45,100 मीटर की अधिकतम ऊंचाई को छू सकता है। एयरफोर्स 1 जब भी लैंड करता है तो उसी रनवे पर खड़ा रहता है जहां लैंड किया गया है। इसे टर्मिनल में कहीं नहीं भेजा जाता। दरअसल ये कदम इसलिए लिया जाता है कि इमरजेंसी में ये विमान कुछ ही सेकंड के अंदर टेक ऑफ कर ले। दूसरा, एयरफोर्स विमान हमेशा एक सीक्रेट लोकेशन पर होता है। पहले विमान में कोई समस्या होने पर फौरन दूसरे विमान का इस्तेमाल किया जाता है। एयरपोर्ट से होटल की दूरी अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति लिमोजिन कार की जगह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं।